काबीना सेक्रेटरी ने रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों और डीजीपी अफसरान के साथ की मीटिंग। तबलीगी जमात के प्रोग्रामों में शामिल अफराद के राब्तों को तलाश करने के तई हसास होने पर दिया जोर। जंगी पैमाने पर इन राब्तों के सिलसिले को ढूंढ निकालने की दी हिदायत। मरकज ने कहा कि तबलीगी जमात के लोगों के सफर की वजह से कोविड-19 के मामलों में हुआ इजाफा। नई दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज को कराया गया खाली। मरकज से 2300 लोगों को किया गया क्वारंटीन। तबलीगी जमात के प्रोग्राम में शामिल 100 से जायद लोगों की जांच पॉजिटिव। मुल्क में कोरोना के सबब एक्टिव मामलों की तादाद हुई 1637। वहीं कोविड 1466। वहीं इस कोविड-19 के सबब 38 लोगों की मौत। इलाज के बाद 132 लोगों को दी गई छुट्टी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोविड-19 से निपटने के लिए मजीद इकदाम का किया ऐलान। एक्सपोर्ट के रियलाइजेशन की मुद्दत में की गई 15 माह की तौसी। और इटली और स्पेन में कम हुआ कोरोना का जोर। अमेरिका में सूरत हाल हुई मजीद संगीन। दुनिया भर में कोरोना के 8,60,000 से ज्यादा मामलों की तस्दीक। मरने वालों की तादाद हुई 42,000। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में अब तक 1637 अफराद कोरोना से मुतासर हुए हैं। कल से अब तक 386 नए केसेस सामने आए हैं। इलाज के बाद 132 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मरकज ने कहा है कि कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफे की अहम वजह तबलीगी जमात के अरकान का सफर करना है। 1800 जो लोग हैं जो दिल्ली में इस तबलीगी जमात से रिलेटेड जो लोग थे उनको 9 हॉस्पिटल और क्वारंटाइन सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया गया है। मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो भी ये नंबर इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन से देखें तो ये एक नेशनल ट्रेंड को रिप्रेजेंट नहीं करता, बट डेफिनेटली ये हम सबको पता है कि अगर कोई भी हमारी कोई कहीं पर भी फेलियर होती है तो केसेस बढ़ना स्वाभाविक है। इसके तहत ही मैं फिर सभी से ये कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन की परिस्थिति में हमारा यथासंभव प्रयास, हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हमारी डायरेक्शंस हैं, वो यही हैं कि किसी भी तरह का कांग्रीगेशन अवॉइड करना चाहिए, धार्मिक सभाओं को अवॉइड करना चाहिए। वहीं अब तक 47,951 लोगों की जांच हो चुकी है। आईसीएमआर के नेटवर्क की 126 लैब काम कर रही हैं। 51 निजी लैब में भी टेस्टिंग जारी है। स्टेट्स और यूटीज़ में लगभग 21,064 माइग्रेंट वर्क रिलीफ कैंप्स सेटअप किए गए हैं और इन रिलीफ कैंप्स में लगभग 6 लाख से अधिक, अगर मैं एग्जैक्ट फिगर कोट करूं तो 6,66,291 लोगों को शेल्टर की सुविधा दी गई है। इसके अलावा लगभग 23 लाख लोगों को भोजन की भी सुविधा प्रदान की गई है। ये सुविधाएं जो पुअर और डेस्टिट्यूट हैं उनको उपलब्ध हैं। ये स्ट्रैंडेड माइग्रेंट वर्कर्स को भी उपलब्ध है। ये उन वर्कर्स को भी उपलब्ध हैं जिनको सिर्फ भोजन की आवश्यकता है, और ये सुविधाएं उनको भी उपलब्ध हैं जो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए हैं लेकिन सेल्फ स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार क्वारंटाइंड हैं। वहीं काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा ने रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों और पुलिस सरबराहन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मीटिंग की। इसमें कोरोना से निपटने के इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। रियासतों से कहा गया है कि वो तबलीगी जमात के इज्तिमा में शरीक होने वालों या उनके राब्ते में आने वालों की तेजी से निशानदेही करें। इससे कोरोना के खिलाफ की गई कोशिशें खतरे में पड़ने का अंदेशा है। रियासतों से कहा गया है कि वो जंगी पैमाने पर उन लोगों की निशानदेही करें। ये पता चला है कि तबलीगी जमात में शामिल गैर मुल्कियों ने वीजा शराइत की खिलाफ वर्जी की थी। रियासतों से कहा गया है कि वो वीजा शराइत की खिलाफ वर्जी करने वालों और तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करें। रियासतों से यह भी कहा गया है कि वो अगले हफ्ते तक पीएम गरीब कल्याण योजना नाफिज करें। इससे बड़ी तादाद में लोगों को नकद पैसा मुंतकिल किया जा सकेगा। रियासतों से कहा गया है कि वो इसको नाफिज करते हुए समाजी दूरी का ख्याल रखें। मीटिंग में ये बात निकल कर आई है कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन का मौसर ढंग से निफाज किया जा रहा है। रियासतों से कहा गया है कि वो रियासतों के दरमियान सामान की मुंतकली को यकीनी बनाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। जरूरी सामान की तैयारी को यकीनी बनाया जाए। ये भी यकीनी बनाया जाए कि जरूरी अशिया की सप्लाई चेन ना टूटे।
वहीं दिल्ली के निजामुद्दीन वेस्ट इलाके में वाक़ तबलीगी जमात का मरकज़ खाली करा लिया गया है। मरकज़ में कोरोना मुतासिर अफराद की मौजूद होने की इत्तला के बाद इंतजामिया ने वहां से लोगों को निकाल कर अस्पतालों और क्वारंटीन मरकज़ में मुंतकिल किया। 36 घंटे तक चली कार्रवाई में कुल 2361 लोगों को निकाला गया है। नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने बताया है कि इनमें से 617 अफराद में कोरोना की अलामतें पाई गई हैं और उन्हें अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। बाकी लोगों को क्वारंटीन किया गया है। लोगों को निकालने की इस कार्रवाई में पुलिस, मेडिकल स्टाफ और म्यूनिसिपैलिटी के एहलकारों ने शिरकत की। याद रहे कि तबलीगी जमात के इस मरकज में गैर मुल्की लोग ठहरे हुए थे जो वहां से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तबलीग के लिए रवाना हुए थे। 21 मार्च तक तकरीबन 824 गैर मुल्की मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तबलीग के लिए निकले थे। इनके अलावा 216 गैर मुल्की मरकज में ठहरे हुए थे। वहीं मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात का इज्तिमा एक गैर जिम्मेदाराना कदम था। इस तरह के आपराधिक कृति को किसी भी तरह से न नजरअंदाज किया जा सकता है और न माफ किया जा सकता है। जिस तरह से कितने लोगों की जिंदगियां, कितने लोगों की जानों को इन्होंने खतरे में डाला, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आज पूरा देश जब एक स्वर में एकजुट होकर के इस कोरोना के कहर को खत्म करने के लिए, उसको परास्त देने के लिए, उसको शिकस्त देने के लिए एकजुट खड़ा हुआ है, तो ऐसे हालात में इस तरह की खतरनाक सोच, इस तरह की खतरनाक आपराधिक चीज़ें, इसको हम नेग्लिजेंस नहीं कहते, इट्स क्रिमिनल नेग्लिजेंस। वहीं दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 से जूझ रहे सेहत एहलकारों, डॉक्टरों और सफाई मुलाजमीन की मौत की सूरत में बड़ी माली मदद का ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि ऐसे किसी एहलकार की मौत होने पर 1 करोड़ रुपए की माली मदद दी जाएगी। हमारे कोरोना पेशेंट्स की सेवा करते हुए, चाहे कोई सफाई कर्मचारी हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई नर्स हो, चाहे किसी भी कोई भी कर्मचारी, अगर चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकार में हो, कोई भी कर्मचारी अगर कोरोना पेशेंट्स की सेवा करते हुए कोरोना की वजह से शहीद होता है तो उसके परिवार को दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी हममंसक माइक पोम्पियो से टेलीफोन पर बात की। दोनों ने कोरोना वायरस से निपटने के बारे में गुफ्तगू की। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बताया है कि पोम्पियो ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन करके इस बैनुल-अक़वामी बहरान से निपटने के लिए अमेरिका, भारत और दीगर करीबी मोमिनीन के दरमियान मुसलसल मजबूत ताउन की अहमियत पर रोशनी डाली। इसमें सेहत की देखभाल, मसनूआत और सप्लाई चेन को मजबूत करने जैसे उमूर शामिल थे। और दिल्ली का राजपथ और लॉटियंस जोन का इलाका आम दिनों में सयाहों की तवज्जो का मरकज होता है। लॉकडाउन की वजह से ये इलाका सुनसान है। वहां का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राजेश राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर पूरी तौर पर लॉकडाउन दिल्ली में, और ये नज़ारे सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रहे हैं। आप हमारे पीछे नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन का ये इलाका देख रहे हैं, जहां पर कभी गाड़ियों का मेला लगा करता था, जहां पर भारी गहमागहमी होती थी, और इस वक्त अगर आप यहां खड़े होते तो शायद आपको यहां से पार करने में बहुत वक्त लगता। लेकिन आज लॉकडाउन की वजह से सड़कें वीरान हैं, सुनसान हैं, और आप हमारी दाहिनी तरफ अपने कैमरामैन संदीप मूर्ति से अनुरोध करेंगे कि वो आपको संसद भवन दिखाएं कि ये संसद भवन, जहां पर 1 हफ्ते पहले जो बजट सत्र था उस दौरान यहाँ पर भारी गहमागहमी थी, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते संसद को भी स्थगित कर दिया गया बजट को पास कराने के बाद। और हमारे पीछे ये इंडिया गेट और ये राजपथ जहाँ पर हम खड़े हैं, ये लुटियन जोन है, जहाँ पर कभी भारी भीड़ भाड़ और लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता था। जो पर्यटक थे, देश भर के टूरिस्ट, वो भी यहाँ पर पहुँचते थे और नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, संसद और इस राजपथ इंडिया गेट का दीदार करते थे। लेकिन लॉकडाउन का नज़ारा आप डीडी न्यूज़ के कैमरे से कुछ यूँ देख सकते हैं। कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ राजपथ, नई दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए।
वहीं गाजियाबाद में कुछ ऐसे कामगार भी हैं जिन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद हिजरत नहीं की है। पहले ये लोग दिहाड़ी मजदूर हुआ करते थे, अब ये सब्जी बेचकर अपना घर चला रहे हैं। हम ऑटो किराए का चलाया करते थे, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बंद होने के कारण हम सब्जी का काम करने लगे, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ। पराठे दुकान चलाते भैया पहले से, अब बंद हो गई तो से अब सब्जी काम चालू कर दो है। और यहाँ खबरनामे में वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का, हम जल्द हाजिर होते हैं। सवा सौ करोड़ से ज्यादा आबादी का देश, तो लगभग इतनी ही जेबें भी होंगी, पर एक वीआईपी नंबर है जो लगभग हर एक जेब में पाया जाता है। उसे दिखाओ तो बैंक में खाते खुल जाते हैं आसानी से, अपने हक के पैसे सीधे खातों में आ जाते हैं आसानी से। बैंक हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है, इनकम टैक्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है आसानी से। इसीलिए कहते हैं भैया आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। खबरनामे में आपका फिर से खैर मकदम है। मुल्क भर में कोरोना से पैदा बहरान के पेश नज़र आंध्र प्रदेश हुकूमत ने घर घर पहुंचकर लोगों को वेलफेयर पेंशन तकसीम की। रियासती हुकूमत ने बताया है कि उसने रियासत के 59 लाख पेंशन याफ्तगान में से अब तक 31 लाख लोगों को पेंशन तकसीम की है। कोरोना के मद्देनजर पेंशन की तकसीम के दौरान पूरे तौर पर एहतियात बरती जा रही है। बायोमेट्रिक के बजाय पेंशन पाने वालों के फोटो शिनाख्ती कार्ड को देखकर पेंशन दी जा रही है। और मुल्क भर में जारी लॉकडाउन के दरमियान लोगों को खाना और दीगर जरूरी अशिया फराहम करने के लिए सरकार के साथ मुल्क में कई समाजी तंजीमें लोगों की मदद कर रही हैं, जिसमें हैदराबाद पुलिस ने लोगों को खाना खिलाकर उनकी मदद की। चेन्नई में भी लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद करने के लिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी अहम किरदार अदा कर रही है। इस कम्युनिटी के लोगों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए लोगों को खाने पीने की चीजें फराहम कराईं। और कोलकाता में जरूरतमंदों की मदद के लिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग आगे आए हैं। उन्होंने अपने इलाके में गरीबों और जरूरतमंदों के दरमियान चावल, दाल, आलू और दीगर जरूरी खुर्दनी अशिया तकसीम करके मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। वहीं विजयवाड़ा में पुलिस ने भी लोगों की मदद करने के लिए बड़ी तादाद में लोगों को खाना फराहम कराया। लॉकडाउन के दौरान अमृतसर में सिख कम्युनिटी ने लंगर के जरिए लोगों को खाना फराहम कराकर लोगों की मदद की। और कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में जारी लॉकडाउन के दरमियान आसाम पुलिस गरीब मजदूरों को खाना फराहम कराने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। गुवाहाटी शहर में पुलिस ने जरूरतमंदों के दरमियान खाना तकसीम किया। वहीं लॉकडाउन के सबब रेलवे हिफाजती दस्ते के जवानों ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना फराहम कराया। रेलवे सिक्योरिटी दस्ते ने नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली सफदरजंग, मंडावली, गाजियाबाद और शकूर बस्ती के रेलवे स्टेशनों पर गरीबों और जरूरतमंदों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। वहीं अयोध्या में लॉकडाउन के दौरान कम्युनिटी किचन के जरिए लोगों के लिए खाने के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। इन फूड पैकेट्स को अलग अलग इलाकों में गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा। और कोरोना के खिलाफ जारी जंग में हुए लॉकडाउन के दौरान स्कॉन ट्रस्ट गरीबों और जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर खाने के पैकेट तैयार कर रहा है। खानों के ये पैकेट मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं लॉकडाउन के दौरान लोगों की सहूलत के लिए दिल्ली हुकूमत ने राजधानी में खाना तकसीम करने के अमल को मजीद रफ्तार दे दी है। हमारे नामानिगार तापस भट्टाचार्य ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए दिल्ली हुकूमत के असिस्टेंट सेक्शन अफसर रवि चंद्रन से बात की, जो राहती अशिया पहुंचाने के लिए मुसलसल इक़दाम कर रहे हैं। पूरे तरह से पूरे देश में लॉकडाउन हो चुका है और इस वक्त हम ईस्ट दिल्ली में हैं, जो कि बॉर्डर एरिया है और इसके बाद यूपी स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे इस वक्त मेरे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोग बाहर जा रहे हैं, उनको जो लोग अटक गए हैं बॉर्डर इलाके में, उनको कन्विंस करके
रैन बसेरे में लेके आ रहे हैं, उनको खाना और रहने की सुविधा मुहैया कर रहा है। यहाँ का सारा जो फैसिलिटी है वो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे खाने का, रहने का, लोगों का, तो कन्विंस करके लाने का हमने बेसिकली सेटअप कर दिया है इसको। इसमें 3 टाइम का खाने का अरेंजमेंट हम कर रहे हैं जो सेंट्रलाइज बन के आ रहा है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा हूँ मैं। उसके अलावा जो चाय नाश्ता वो अलग से अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो लोकल लोग आते हैं, जिनको भी खाने का, जो बहुत गरीब तबके से हैं, उनके लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। हमारे पास जो खाना आता है, हम पहले जो सेंटर में रुके हुए हैं उनको दे के उसके बाद इन लोगों का भी खाने का अरेंजमेंट कर रहे हैं। जितना खाना हो सके हम बांटते हैं फालतू का। जितना कभी कभार ऐसा होता है कि खाना बच जाता है। हाँ, खाना बच भी जाता है कई बार, तो हम किसी और जगह पे जाके नीडीज को दे देते हैं। तो ये इनके साथ है यहाँ पे सिविल डिफेंस के लोग जो इन लोगों की पूरी मदद कर रहे हैं, और ये एक तरह से एक अरे आपको बराह रास्त लिए चलते हैं जहां वजीर सेहत हर्षवर्धन खिताब कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे कि वज़ीर सेहत हर्षवर्धन कुछ लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। वहीं मजीद खबरों की जानिब भी रुख कर लेते हैं, जहां लॉकडाउन के दौरान जयपुर के कामगारों को बाहर जाने से रोकने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर राशन मुहैया कराया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे धर्मेश भारती ने ऐसे ही एक मरकज का जायजा लिया। केंद्र सरकार के संपूर्ण लॉकडाउन के दिशा निर्देश के बाद जयपुर जिला प्रशासन द्वारा बाहर के प्रदेशों से रहे कामगारों को बाहर जाने की बजाय यहीं स्थानीय स्तर पर रोकने की व्यवस्था की हुई है। इस वक्त हम जयपुर के एक ऐसे ही केंद्र पर मौजूद हैं जहां पर अन्य प्रदेशों के कामगार जहां मौजूद हैं। हम बात करते हैं उनके लिए यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है। व्यवस्था ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ से मैसेज मिला था हमारे को कि यहाँ पे बाहर के लोग रह रहे हैं जिनके पास में खाने के अवेलेबल नहीं है, तो जैसे मैसेज मिला हमारे पास में खाना प्राप्त होते ही यहाँ पे बांटने के लिए आए हैं, सर्व करने के लिए। तो जो भी ज़रूरतमंद है उनको खाना दिया जाएगा अभी। और हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रख रहे हैं, 1-1 मीटर की दूरी पे लोगों को खड़ा किया गया है, और जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी है उसके हिसाब से इनको खाना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए दिया जाएगा। जरूरतमंदों को लोग बाग अपनी ओर से फूड पैकेज दे रहे हैं, वहीं सरकार की ओर से भी आप देख सकते हैं कि एपीएल और बीपीएल परिवारों को यहाँ पर मुफ्त गेहूं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से कोरोना का जो वायरस है उसका संक्रमण लोगों में ना फैले। ऐसा एरिया सर्च करके और 29 तारीख से ये कार्यक्रम चालू है और आने वाले लॉकडाउन तक ये चालू रहेगा और आगे भी हम इसको लगातार रखेंगे। तो हम क्या है, जैसे कॉलोनी वाइज मेंबर चुनते हैं, भाई 2 आदमी उस कॉलोनी के, भाई इसमें जरूरतमंद ये हैं, उनको वो चुन के लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बना के हमारे को देते हैं, हम वो खाना पहुंचा देते हैं। लॉकडाउन के समय भी सामाजिक संगठन और बहुत सारे जो संगठन हैं वो यहाँ जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए खड़े हैं। धर्मेश भारती, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। और यहाँ खबरनामे में वक्त है एक और मुख्तसर से वक्फे का, हम जल्द हाजिर होंगे। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल है, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना। और भैया एक काम है जो है बेहद आसान, अरे भाई वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है, और लो हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। खबरनामे में आपका फिर से खैर मकदम है। और आसाम हुकूमत कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। रियासत में सोशल डिस्टेंसिंग को सख्ती से नाफिज करने के अहकाम दिए गए हैं। रियासत में कोरोना का मामला सामने आने के बाद इंतजामिया ने एहतियात बढ़ा दी है। असम के लॉकडाउन में कोई ढील नहीं दिया जाएगा और ये लॉकडाउन
कम से कम 14 अप्रैल तक बरकरार रहेगा पूरे राज्य में। और ये क्लियर संदेश था असम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल का, जबकि लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि ये लॉकडाउन में ढील दिया जा सकता है। असम में जबकि पहला पॉजिटिव केस डिटेक्ट हो चुका है, फिलहाल सरकार का कोशिश ये है कि जो भी लोग असम से जाकर जमात में न्यू दिल्ली में भाग लिए थे उन सबको क्वारंटाइन किया जाए, और ये सबसे पहला कोशिश रहेगा इस वक्त। और ये जो लॉकडाउन नीति को सख्त से सख्त स्ट्रांगली यहाँ पे इम्पोज किया जाए और लोग इसको माने, इस तरह इसीलिए हर एक मुमकिन कोशिश यहाँ पे किया जा रहा है। और मेरे पीछे भी आप देख पा रहे हैं कि इसी तरह से जो भी लोग रास्ते पे आए निकले हुए हैं, एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग या फिर आम लोग जो भी निकले हुए हैं, उनको एसेंशियल सर्विस को एग्जाम करते हुए बाकी जो लोग हैं उनको घर पहुंचाने का यहाँ पे पूरा इंतजाम किया जा रहा है और इसी तरह का कोशिश जारी है। और इसके साथ साथ मैं अगर प्रिपेयर्डनेस का बात करूं, असम सरकार की ओर से 4000 बेडेड क्वारंटाइन फैसिलिटीज को यहाँ पे बंदोबस्त किया गया है। उसके साथ साथ कुछ नए हॉस्पिटल भी यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो हर एक मुमकिन कोशिश जो ये कोविड-19 से जूझने के लिए यहाँ पे असम सरकार कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो भी मजदूर लोग, गरीब लोग घर में है, लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, उनको कोई परेशानी ना हो, उनको खाद्य पदार्थ या फिर एसेंशियल कमोडिटी मुहैया कराने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश सरकार यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहा है। विद कैमरा पर्सन हॉक और सहयोगी दीपशंकर के साथ मैं कोमल बरा, डीडी न्यूज के लिए गुवाहाटी से। और कोरोना की वजह से मईशत पर पड़ने वाले असर को काबू में करने के लिए रिजर्व बैंक ने कई ऐलानात किए हैं। आरबीआई ने अपने ऐलानात में एक्सपोर्ट के रियलाइजेशन की मुद्दत में 15 माह की तौसी कर दी है। लॉकडाउन के इस दौर में बैंकों ने EMI से मुतालिक जो सहूलतें फराहम की हैं, इस सिलसिले में तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अजय मिश्र। पूरे देश में लॉकडाउन के जरिए जो आरबीआई और सरकार ने आपको EMI को लेकर के और जो इंटरेस्ट रेट को लेकर के रियायत दी है, उसको लेकर कई सारे सवाल हैं। अगले 1 से 2 मिनट में मैं उन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 3 महीने का डेफरमेंट किया गया है EMI को लेकर के, वो केवल सरकारी और निजी क्षेत्र के जो बैंक हैं उनके लिए है। ये NBFCs के लिए नहीं है, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए नहीं है। तो अगर आपने कैनरा फाइनेंस या फिर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से आपने होम लोन लिया है तो फिर आपकी EMI कटती रहेगी, आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। दूसरी बात ये कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का ड्यू है आपका, तो फिर अगर आप पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो केवल आपको 3 महीने की छूट दी गई है। जितना इंटरेस्ट है वो आपको 3 महीने के बाद पे करना पड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप एक व्यापारी हैं और आपका केवल इंटरेस्ट पोर्शन जाता है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आप 3 महीने के लिए इंटरेस्ट नहीं देते हैं तो फिर 3 महीने के बाद में सारा का सारा इंटरेस्ट है वो आपको जोड़ करके देना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं और 12% का ब्याज है और 1 महीने का 1000 रुपए की EMI बनती है, तो आपको इन 3 महीनों में, मानी अप्रैल, मई और जून में 3 महीने इंटरेस्ट नहीं देना होगा, लेकिन जुलाई में जाकर के आपको 3000 रुपए इंटरेस्ट के पे करने होंगे। अगर आप EMI के तौर पर अपना लोन पेमेंट कर रहे हैं तो EMI 3 महीने तक देना नहीं होगा, लेकिन आपका लोन का जो टेन्योर है वो 3 महीने बढ़ जाएगा, यानी जो ड्यूरेशन है वो लोन का वो 3 महीने बढ़ जाएगा। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि अगर आप अपना EMI पे कर सकते हैं और आपके कैश फ्लो में कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगातार सैलरी मिल रही है, तो आप अपनी EMI को डेफर मत कीजिए। आप अपना पेमेंट जैसे पहले करते थे वैसे करते रहिए। हाँ, अगर कैश फ्लो में दिक्कत है, अगर एक कारोबारी के तौर पर, एक रिटेल ग्राहक के तौर पर, तो फिर आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने बैंक को संपर्क करना मत भूलिए। अजय मिश्र, डीडी न्यूज। और मुल्क भर में जारी लॉकडाउन के दौरान लोगों को जरूरी अशिया की किल्लत ना हो, इसके लिए सरकार ने मुल्क भर के टोल प्लाजा को टोल फ्री कर दिया है। हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह ने गढ़मुक्तेश्वर के टोल प्लाजा से सूरत हाल की पूरी जानकारी दी। 21 दिन के लॉकडाउन में सरकार ने देश भर के सभी टोल हैं वो फ्री कर दिए हैं, ताकि जो जरूरत का सामान है वो लोगों तक आसानी से पहुंच सके, उसे किसी तरह की परेशानी ना हो। सबसे बड़ी बात है कि चाहे दूध हो, दवाई हो, तमाम आवश्यकता की जो चीज़ें हैं वो आसानी से पहुंच सकें, उसके लिए सरकार ने ऐसा प्रबंध किया है कि जितने भी टोल हैं उनसे टोल नहीं वसूला जाएगा, ताकि किसी तरह का जाम ना लगे और लोग आसानी से जा सकें ज़रूरत का सामान लेकर। चाहे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो ज़रूरत का सामान बनाती हैं, उनके जो वाहन हैं वो आसानी से जा सकें। यही कारण है कि पूरे देश के टोलों को फ्री किया है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़,
गढ़मुक्तेश्वर। और दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के 8,60,000 से ज्यादा मामलों की तस्दीक हो चुकी है, जबकि मरने वालों की तादाद 42,000 से तजावुज कर चुकी है। वहीं अमेरिका ने कोरोना वायरस से होने वाली अमवात के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका में अब तक 4,000 लोगों की मौत इस वबा से हुई है। रूस में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए मंगल को लॉकडाउन का दायरा बढ़ा दिया गया और साथ ही 3 अहम कवानीन को मंजूरी दे दी गई। रकबे के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रूस के कुल 85 में से अब 40 से ज्यादा इलाकों में लॉकडाउन का निफाज हो चुका है। इनमें माजी में चीन की सरहद से मुत्तसिल प्रिमोर्स्की की क्राई और मगरिब में कालिंगराद इलाके भी शामिल हैं। और नाज़रीन, बुलेटिन में वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं कोरोना वायरस पर बच्चों के खास पैगाम के साथ। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। हम लोगों को कोरोना वायरस बहुत डेंजरस है। हम लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बहुत इम्पोर्टेंट है तभी जाना चाहिए। अपने बाहर जा रहे हैं तो अपने मुंह पर मास्क या अपने हाथ पर ग्लव्स पहनना चाहिए। अपने हाथ टाइमली सैनिटाइज करने चाहिए और वॉश करने चाहिए। हेलो, कोरोना से डरे नहीं, लड़े। कोरोना से बचाव संभव है, जैसे बार बार अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धोएं, अपने गंदे हाथ चेहरे पर ना लगाएं और भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। खांसते या छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, समय समय पर हाथ धोने या सैनिटाइज का उपयोग करना चाहिए। तीसरा, हमें लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए। चौथा, हमें लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। गलत अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें बार बार हाथ धोने चाहिए। हाथ धोने से पहले किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ठंडी चीज़ खानी या पीनी नहीं चाहिए। गर्म चीज़ खानी पीनी चाहिए। सैनिटाइजर मास्क यूज़ करो। थैंक यू। कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें सबसे पहले हाथ धोने चाहिए 20 सेकंड्स तक। और अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें अपनी जेब में सैनिटाइजर रखना चाहिए और अपने मुंह पे मास्क लगाना चाहिए। नमस्ते, जनता से निवेदन है ताकि आप अपने घर में रहें और मोदी जी की बात सुने ताकि हम कोरोना वायरस से बच सके। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सियाना कौर। Please stay at home and wash your hands frequently. Do your bit and fight against COVID-19 and save our Mother Earth. 3 weapons for fighting corona are: maintain self-hygiene, wash your hands regularly for 20 seconds, cover your face while coughing with handkerchief, tissue or your elbow, and most importantly, break the chain of infection by social distancing.